बदलते हैं, अर्निंग्स की तरफ चलते हैं और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स इसके नंबर्स आए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोकुलदास के वाइस चेयरमैन एमडी श्री शिवा गणपति साहब जुड़े हैं इस वक्त बात करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक बार नंबर्स रखिएगा स्क्रीन पे और थोड़ा मैं इस क्वार्टरली नंबर्स का एनालिसिस और इंटरेक्शन को जो है वो मार्जिन्स से शुरू करना चाहूँगा। सर मार्जिन्स आपके इस बार से अगर मैं देखूँ वाई वाई बेसिस पे वर्सेस 11.3 इट्स नाउ 10.5, एग्जैक्टली मार्जिन्स के रिड्यूस होने का कारण क्या था और अगले एक दो क्वार्टर्स में आप मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या देख रहे हैं? समहाउ यही 10.5 11 की ट्रैजेक्टरी। हमने कई सारे कंपनीज एक्वायर किए थे। तो लास्ट ईयर अगर आप हमारा मार्जिन देखेंगे तो स्टैंड अलोन कंपनी की मार्जिन थी, और अभी आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स है। और इसके कारण ये है कि सम ऑफ द एक्वायर्ड एंटिटीज के मार्जिन हमसे थोड़े कम है और उनका मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। दे विल कैच अप विद अस। सेकेंड पॉइंट इज हमारा जो स्टैंड अलोन एंटिटी का मार्जिन्स भी, because we are growing fast, we are adding several new factories। वो नए फैक्ट्रीज इनिशियल फेज में उनके कॉस्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, उनके प्रोडक्टिविटी उस हद तक होता नहीं है। तो उसके कारण हमारा थोड़ा सा मार्जिन हिट लेता है। दिस इज अ कॉस्ट फॉर ग्रोथ। तो वी आर पेइंग अ प्राइस फॉर ओके, ग्रोथ, बट वी आर प्रायोरिटाइजिंग ग्रोथ एट द मोमेंट। दैट इज द ओनली रीजन। ओके, आई गॉट योर पॉइंट शिवा, बट ये बताएंगे कि एग्जैक्टली जो एस्ट्रेको और मैट्रिक्स के मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या है और यहाँ से आप कितना इंप्रूवमेंट देखते हैं, और एक्स ऑफ आई मीन बोथ दीज एंटिटीज आपके मार्जिन्स क्या थे? So if I look at Atraco plus Matrix margins, collectively their margins are about 1.5% lower than our margins, and I think they will also start catching up very soon to our margins. हमारा इंटरनल कोशिश यही होगी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज FY26 में, वी विल ट्राई टू improve our margins by about 1%, and we are working towards that. And this will be an ongoing trajectory. We are very confident that with the demand being on our side, काफी डिमांड पे टेलविंड्स है हमारे लिए, और ऑर्डर बुक्स फुल है, फैक्ट्री का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नियर फुल है। तो इसके चलते हुए हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ जाएगा, तो वी विल बी एबल टू ड्राइव अप आवर मार्जिन्स व्हाइल वी ड्राइव अप अ ग्रोथ आल्सो। बिल्कुल। गणपति जी नमस्कार, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून सर। सर आपको ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसी लग रही है कंपनी की, अगर आप न्यू एक्विजिशन एक्सक्लूड करते निकालते, साथ ही आप वॉल्यूम और मार्जिन के मोर्चे पर आगे कैसे देख रहे हैं अपनी कंपनी को, और क्या ट्रैक्शन आपको नजर आ रहे हैं एक्विजिशन से? एक्विजिशन पे तो अवश्य ट्रैक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा एक्वायर्ड एंटिटीज पे ग्रोथ है। लेकिन हमारे जो स्टैंड अलोन एंटिटी है वहां पर हमें काफी हद तक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एंड एज यू सॉ वी ग्रू बाय 19% YOY। तो ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी तो हम मेंटेन करते रहेंगे, क्योंकि उस हद तक वी आर सीइंग अ टेलविंड ऑन द बिजनेस आल्सो। सर यूएस मार्केट का ऑर्डर बुक कैसा है, साथ ही आप ये भी बताइए क्या मार्केट शेयर आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश और चाइना में? बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, यहाँ सब जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, दीज आर कंट्रीज विच एक्सपोर्ट मच मोर देन इंडिया। People are trying to diversify away from them, partly due to cost reasons, partly due to fear of tariff, and कई सारे reasons हैं। बांग्लादेश में political instability है। तो ये सब को देखते हुए कस्टमर्स भी देख रहे हैं कि हम कैसे डाइवर्सिफाई करें, कैसे इंडिया आए, और इंडिया में कुछ लार्ज मैन्युफैक्चरर्स लाइक अस विल डेफिनेटली टेंड टू बेनिफिट। तो वो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिशियरी हो सकते हैं हम, और हो भी रहे हैं। तो वो एक डेफिनेटली एक बेनिफिट आ रहा है। दूसरा, इन जनरल अगर आप देखेंगे तो end user consumption is continuing to grow in developed markets at 3%, which is a very large market itself. So that also is resulting in incremental growth. Inventories are at an all-time, at an all-time low now with the retailers. So they will also want to build up inventory. So overall, I'm seeing a good traction from a demand perspective, which will help us for growth. ओके, अच्छा मैं ये पूछूंगा अगर आपसे कि यूएस का जो अप्रैल इंपोर्ट्स का ट्रेंड है उसमें क्या कुछ सुधार आया है सर? क्या अभी तक तो मैं नंबर से बात कर रहा था, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स एंड स्पेशली डेफिनेटली सुधार आया है। अगर आप देखेंगे कैलेंडर 2024 जिसका डेटा है हमारे पास, तो फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर 24 व्हेन आई कंपेयर विद कैलेंडर 23 नेगेटिव था डिमांड,
लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर 24 with 23 द यूएस इंपोर्ट स्टार्टेड गैलपिंग अहेड, मतलब वो पॉजिटिव हो गया from a demand growth perspective. And if you look at 23 versus 22, it was again negative. So 22 to 23 drop हुआ, 23 to 24 first half drop हुआ, second half से demand pickup होने लग गया. This is at a macro level, US imports across all retailers. And larger retailers with whom we deal with top 15 retailers, उनके growth और ज़्यादा है. तो in general, we are seeing a good traction thanks to demand volume picking. ओके सिवा, बट एक बात और है, इस वक्त पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में टॉकिंग पॉइंट है यूएस और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी. थोड़ा सा घबराहट है आप लोगों के मन में भी, थोड़ा सा किसी और मार्केट में अपने आप को और कैपिटलाइज करने का मन है आपका इस वक्त क्या? तो जिस प्रकार से टैरिफ को लेके हम अभी 50 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूएस इज स्टिल अबाउट 75% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट्स. US is one of the most resilient markets. It's a large market. It's a homogeneous market, or US companies are doing well as well. So as far as tariff is concerned, अगर इंडिया के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैरिफ लगता है और दूसरे कंट्रीज पे इंडिया से कम लगता है, तब जाके कुछ इशू हो सकता है, which I don't foresee it happening. If there is a tariff across the board, across all the manufacturing locations, we don't care. Relatively, we are not worse off. So I am घबराहट तो है नहीं, I don't foresee that we will be worse off compared to say China or other places. On the contrary, I feel कि टैरिफ का डेल्टा हो सकता है, हमारा टैरिफ उनसे कम होगा तो हमें बेनिफिट है. और थोड़ा सा हमारा प्रोडक्शन अफ्रीका में भी हो रहा है जो ड्यूटी फ्री रेजिम है. तो अगर वर्ल्ड ओवर टैरिफ लगता है तो हमारे लिए अफ्रीका प्रोडक्शन विल बिकम इवन मोर अट्रैक्टिव. तो ओवरऑल आई थिंक वी आर वेरी वेल प्लेस्ड. अफ्रीका ठीक है सर. सर लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? वो ग्रोथ मोमेंटम तो मेंटेन होगा ही, एंड मार्जिन का भी मैंने बताया कि मार्जिन इंप्रूवमेंट भी रहेगा. तो आई थिंक वी आर इन अ गुड पोजीशन एंड वी विल कंटिन्यू टू ऐड कैपेसिटी टू कीप द ग्रोथ मोमेंटम. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर, सीएनबीसी आवाज को अपना वक्त देने के लिए. थैंक यू. ठीक है, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पे ज्यादा बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है. इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग है, लेकिन कुछ स्टॉक्स देखिए, इन्फोसिस, इसमें गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है. इन्फोसिस का चार्ट रखिए स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे डे लो के आसपास फिलहाल ये, इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स डे लो पे हैं. इन्फोसिस पे एक राय गाबर सर, इन्फोसिस जिसके पास है वो क्या करे? जिसके पास है हो सकता है, लेकिन बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर इन्फोसिस का ठीक है. शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन यस मैं कहूंगा 1800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. कंटिन्यू होल्डिंग इट. 2000 एक बार पार कर लेगा तो अच्छी तेजी आएगी, लेकिन 2000 पार करना जरूरी है. सोवा होल्ड आई वुड से. इन्फोसिस 1883 इन्फोसिस लेके आई एक बार, क्या कर रहा है इन्फोसिस? प्रकाश सर कह रहे हैं जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करिए. यस, अभी भी इन्फोसिस अगर आप रेस्ट ऑफ द मार्केट से कंपेयर करें फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में. एक बार कोटक महिंद्रा बैंक रखिएगा स्क्रीन पे. कोटक महिंद्रा बैंक, ये एक सुबह से ऐसा बैंक जो कि अकेले निफ्टी बैंक के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करा है 1947. अभी भी याद रखिएगा ये सितंबर 2023 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है. लेकिन अब कोटक से हटते हैं, खिसकते हैं और चलते हैं एक और मेहमान के पास. राजेश पालवे एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं. राजेश जी, गुड आफ्टरनून. इस वक्त का ट्रेड आपका? सो शॉर्ट साइड का ट्रेड है और उसमें हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस में सप्लाई प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है. डीएलएफ पे शॉर्ट करने की सलाह. स्टॉक आज 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है और हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख रही है, जो कि स्टॉक को 720 715 की तरफ लेके जा सकती है. तो डीएलएफ फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह है. डाउनसाइड स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 745 के आसपास. कि डीएलएफ फ्यूचर शॉर्ट है और अभी कुछ देर पहले हमारी गोदरेज प्रॉपर्टी से बातचीत भी हुई थी. बट एक आज स्पेस थोड़ा सा कंफर्टेबल है. प्लीज स्क्रीन पे एशियन पेंट्स रखिएगा, बर्जर पेंट्स रखिएगा और क्रूड भी रखिएगा, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस. ये एक ऐसी पॉकेट रही है कि पिछले 3-4 दिन से थोड़ी स्टेबल है. ये शिल्पा जी, बर्जर पेंट्स पे आपका कोई व्यू है क्या इस वक्त? मतलब लॉन्ग साइड पे पिक करने लायक पॉसिबिलिटी है इसमें या फिर अवॉइड करें? क्योंकि डायरेक्शनली तो लग रहा है कि शायद एक बार 100 एम का अटेम्प्ट ले. आपका व्यू इस वक्त बर्जर पेंट्स पे?
जी, हमने जैसे बात किया था 460 पे भी व्यू लिया था कि 485 का एक नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए और इसके ऊपर जाता तो 500 तक का एक अपसाइड आपको मिलेगा। तो अभी वो वही प्ले आउट कर रहा है। अभी आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 475 का मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पे 500 से लेके 505 तक का एक अप मूव आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति बर्जर पेंट्स पे, और इनफैक्ट एक और स्पेस जो गिरते बाजार में थोड़ी हिम्मत दिखा रहा है, हालांकि इस पे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मजगांव डॉक देखिए यहाँ पे 3.5% की तेजी यहाँ पे। इसके अलावा कोचन शिपयार्ड भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है, भारत फोर्ज, तो डिफेंस स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक चार्ट चेक लेते हैं और फिर फंडामेंटली जानेंगे बाद में कि क्यों आज डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी तेजी है। मजगांव डॉक, राजेश पालविया जी, 3.5% की तेजी गिरते बाजार में देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए मजगांव डॉक में? तो स्ट्रक्चर स्टॉक का स्टेबल है। अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखें तो पिछले 5-6 वीक से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। नियर टर्म चार्ट पे स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। सजेशन ये रहेगा कि मजगांव डॉक जिनके पास है बने रह सकते हैं। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया डाउन साइड में जो है वो करीब 2170 के आसपास, जब तक ये स्टॉक इसके नीचे नहीं फिसलता है आई थिंक यहाँ पे एक पुल बैक का अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकता है स्टॉक। और पुल बैक में 2300 के लेवल क्रॉस हो सकता होने के बाद स्टॉक में तेजी और बढ़ सकती है। तो 2170 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रख सकते हैं मजगांव डॉक। मजगांव डॉक फिलहाल अभी थोड़ा गिर के कारोबार कर रहे हैं। स्क्रीन रिफ्रेश वीरू सर करना मैं भूल गई थी शुरुआत